इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये क्लास हमारी अब से हर डेट वाइज डेट रोज करंट अफेयर डलते रहेंगे और इस क्लास हमारी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस क्लास में हम 2023 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? मतलब कौन सा देश है जहाँ पे 12वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये फिजी में आयोजित किया गया था। फिजी में कहाँ? फिजी के नाडी जगह में। ठीक है, अब इसी के बारे में फिजी के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि फिजी की जो राजधानी थी है वो सुवा है। फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, विलियामे हैं। फिजी के राष्ट्रपति रबेकू हैं। और फिजी में जो भाषा बोली जाती है वो फिजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। ठीक है, फिजी देश में मतलब 222 द्वीप, मतलब फिजी जो देश है वो 222 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से 106 द्वीप जो हैं उसमें ही मतलब बसाहट है, कहना चाहिए जहाँ पे ही लोग रह पाते हैं, वो 106 द्वीप ही हैं। अब चलिए इसी से एक के संबंधित अपन एक और फैक्ट देख लेते हैं कि जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा का ये सबसे बड़ा सम्मेलन है एक तो। ठीक है, इसका जो प्रथम आयोजन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश के नागपुर में। और विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि ये 10 जनवरी को मनाया पहला आयोजन हुआ था, इसलिए वहीं उसी दिन हमने विश्व हिंदी दिवस भी मना लिया। फिर भारत में कितने आयोजन हुए हैं अब तक इसके विश्व हिंदी सम्मेलन के? तो ये अपना 1975 में पहला नागपुर में हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो हुआ था वो 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। तीसरा सम्मेलन जो हुआ था 2015 में हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये जो सम्मेलन था ये 10वां सम्मेलन था जो भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, मतलब अपने देश का हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसी के बाद एक और अपन सम्मेलन देख लेते हैं, 43वां आसियान सम्मेलन, जो कि 2023 में हुआ था। ठीक है, तो 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। और 2023 में आयोजन जो स्थल था वो कहाँ था? लाओस था। ठीक है, आसियान आसियान का फुल फॉर्म जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1976 को हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। और सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। अब इसकी जो ट्रिक है, ये 10 सदस्य देश याद करने की, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रिक जो है BSc 2mm TV IPL। तो इसे इसी के थ्रू अपने लाइन से लिखा हुआ है, जैसे ब्रुनई, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। इसी के बाद अब अगला बैठक भी देख लेते हैं, जो 28वीं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई थी उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि ये भी 2023 में हुई थी। इस बैठक का नाम क्या था? COP28। ठीक है, क्योंकि 28वीं बैठक थी इसलिए अपन ने इसको COP28 लिख दिया था। फिर आयोजन जो स्थल हुआ था वो कहाँ है? दुबई में आयोजित हुई थी। अब जो COP29 मतलब 29वीं जो होगी वो 2024 में आयोजन स्थल कहाँ है उसका? बाकू अजरबैजान में आयोजित होगी। ठीक है, फिर ये क्या है? UNFCCC के द्वारा आयोजन किया जाता है। किसका? ये कोप की बैठक का। अब इसका UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेक्शंस एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब UNFCCC की जो स्थापना हुई थी वो 21 मार्च 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 197 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय संघ भी है इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन। हम सबको पता है कि इसका जो आयोजन हुआ था अपने दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में कहाँ? भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, और कब से कब तक हुआ था? तो 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में हुआ था। फिर ये भारत में प्रथम बार इसका आयोजन था G20 का। ठीक है, फिर आयोजन का मोटो क्या था? देखो, मोटो और विषय दोनों अलग अलग होते हैं। तो मोटो जो था वो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य था। और जो विषय था आयोजन का वो वसुधैव कुटुंबकम था। ठीक है, जो आपने लिखा देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम। और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे G20 में। तो क्या लिए गए थे कि G20 को जब G21 क्यों होगा,
क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक नया सदस्य को जोड़ा गया है, अफ्रीकी संघ को। तो अब ये G20 नहीं, G21 कहलाएगा नेक्स्ट टाइम से। तो G21 में 19 देश रहेंगे और 2 संघ हो जाएंगे। कितने? यूरोप, 2 कौन कौन से संघ रहेंगे? यूरोपीय संघ रहेगा और अफ्रीकी संघ रहेगा, ठीक है। 2024 में जो आयोजन होगा वो ब्राज़ील में होगा, 19वां, ठीक है। और 2022 में कहाँ हुआ था? बाली में हुआ था, वो 17वां था, ठीक है। और 18वां तो अपने भारत में हो ही चुका है। इसके बाद देखते हैं 49वां G7 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हिरोशिमा, जापान में हुआ था। सदस्य कितने थे इसमें? इटली, जापान, यूके, यूएसए, अफ्रीकी संघ, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी थे। अब देखते हैं नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेली ऑर्गेनाइजेशन। 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? विल्नियस, लिथुआनिया में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सदस्य देश कितने हैं? तो ये हैं अपने 30+1 मतलब 31। ये वाला कौन है? फिनलैंड, जो भी नया जुड़ा हुआ है, ठीक है। अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन है? तो जेम्स स्टोलबर्ग है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेशनल स्मार्ट सिटी, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस यानी NSCC, ठीक है। इसका जो 4th संस्करण का जो आयोजन हुआ था ये अपना इंदौर में हुआ था। शुरुआत इसकी कब से हुई है? तो ये 2018 से शुरू हो चुका है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। स्मार्ट सिटी जो पुरस्कार था वो किस किस को मिला है? तो देखो, इंदौर को मिला है पहले नंबर पे, दूसरे में सूरत को, तीसरे में आगरा को मिला है, ठीक है। बेस्ट स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, सेकंड पे है तेलंगाना और थर्ड पे जो है वो राजस्थान और यूपी हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है, जो स्मार्ट सिटी का मिशन था हमारे भारत का। फिर देखते हैं 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन 2023 में भारत में हुआ था। SCO, शंघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। सदस्य देश कितने हैं? तो चीन, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और जो 9वां जो जुड़ा है वो अपना ईरान है, ठीक है। अब देखते हैं पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पहला आयोजन 2023 में हुआ था। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। अब गांधीनगर गुजरात में क्या है? इस आयोजन में क्या किया गया कि दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला गया है। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक। ये किसके द्वारा की गई थी? WHO के द्वारा। अब WHO के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और 2023 का जो आयोजन हुआ था वो भी यहीं हुआ था, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब WHO के हेड कौन है? तो ये मार्गरेट चेन है। और वाइस हेड ऑफ WHO तो ये सौग्या स्वामीनाथन, सौग्या नहीं, ये है अपना सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय जल सम्मेलन। अब ये क्या हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें सम्मिलित हुए थे। पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 1977 को अर्जेंटीना में हुआ था। और जो दूसरा सम्मेलन जो है वो अब 2023 में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुन सेन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब इसी बहाने अपन बाकी देशों की भी नियुक्तियां देख लेते हैं। तो ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन थे? श्रेयस थाविसियन, ठीक है। वनुअत देश प्रशांत महाद्वीप राष्ट्र के नए पीएम कौन थे? तो सातो किलमैन थे। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट फिको थे। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रिस्टोफर लॉन्सन थे, जो कि 38वें प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स का तीसरा क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेबेस्टियन कोए को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आदिले समर सुमरीवाला है, ठीक है। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी आदिले समरीवाला ही हैं। अब इसी के आगे देख लेते हैं थोड़ी सी संस्थाएं, प्रमुख खेल संस्थाएं विश्व की। तो सबसे पहले है ICC, ठीक है।
आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, लॉर्ड्स मैदान में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपना? तो दुबई में है। सदस्य देश कितने हैं? तो 108 हैं। और जो 12 देश हैं वो पूर्ण सदस्यता मतलब उनके पास है कि वो हमेशा ही पूर्णतः सदस्य रहेंगे। और हेड कौन है? तो ये ग्रेग बार्कले है। और जीएसए, जीएसए भी जो है उसकी संस्था है। तो इसकी मतलब एक अकादमी है। तो ये ग्लोबली क्रिकेट अकादमी की शुरुआत जो की गई थी दुबई में हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 7 जनवरी 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लैसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो हेड है वो एरी ग्रेका हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक टीम में वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, ठीक है। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। और इसकी जो हेड है वो जियानो इन इन्ने इन्फेटियो इन्फे अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ। तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मिज, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। विश्व बैडमिंटन संघ, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर कुआला लंपुर, मलेशिया में है। इसका जो हेड है वो पॉल एरिक हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, इसकी जो स्थापना है वो 1913 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसके जो हेड हैं वो डेविड हैगर्टी हैं, ठीक है। फिर देखते हैं विश्व एथलेटिक्स, IAAF। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1917 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। हेड है जो इसके हैं वो हैं सेबेस्टिन कोए। अभी थोड़ी देर पहले ही अपने इसी क्वेश्चन में पढ़े थे। सेबेस्टिन कोए इसके हेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, IKF, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। इसकी जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जयपुर, राजस्थान में। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का हेडक्वार्टर राजस्थान में है। हेड जो है इनके विनोद कुमार भाटी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हमारे इमारसन मंगागवा हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे एक स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। और जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो ये रोडेशिया है। इसकी जो कैपिटल है वो हरारे है। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये थरमन शनमुगरत्नम हैं, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति तो ये मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो कि अभी भी नए बने हुए हैं। अभी लास्ट समय में देखा भी होगा आपने मालदीव के जो भी मैटर हुआ इंडिया का। फिर इसके बाद इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो डेनियल नोबुआ बने हैं। ये देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ये डेनियल नोबुआ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। BARC के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 6 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। BARC के द्वारा बनाया गया परमाणु रिएक्टर भी देख लेते हैं। तो ये अप्सरा है पहला, 1956 में बना था। साइरस कनाडा में बना था। जर्लिना तो जो 1961 में बना था। एक और जर्लीला था। फिर एक ध्रुव है, तो ध्रुव जो है वो 1985 में बना था, ठीक है। अब देखते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। तो हाल ही में किसे BIMSTEC के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। यह पहले भारतीय हैं जो बिस्टेक बिस्टेक के महासचिव बने हैं। अब बिस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। अब इसकी सदस्य देश भी देख लेते हैं। तो ये 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश। अब देखते हैं अपन 7वां क्वेश्चन कि हाल ही में जेम्स स्टोलनबर्ग को किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नाटो का फिर से बनाया गया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये डी मुकेश जीता था, जो कि फर्स्ट आए थे, ठीक है। अर्जुन एडिमेसी जो थे वो सेकंड आए थे। और हरि कृष्ण जो थे वो थर्ड आए थे। इसी के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि शतरंज वर्ल्ड कप 2023 में फर्स्ट कौन आया था? तो ये मैक्सन कार्लसन आया था। और सेकंड कौन आया था? तो ये आर प्रज्ञानंदा आया था। देखिए दोनों अलग रहेंगे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 था और ये शतरंज वर्ल्ड कप 2023 था, ठीक है।
इसी के साथ अपन 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। मतलब ओलंपिक में भी क्रिकेट खेला जाएगा, तो ये ओलंपिक 2028 में होगा, उसमें खेला जाएगा। कहाँ पे होगा, कहाँ पे, तो लॉन्ज एजल्स में, ठीक है। T20 रहेगा ये, ठीक। और पहली बार 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था एक बार, और मतलब 1900 में खेला गया था, वहाँ पे भी शामिल हुआ था। अब क्या 128 साल बाद अब 2028 में होगा, ठीक है। अब आईओसी ने 2028 में 5 खेल को शामिल किया किया गया है, ठीक है, उसी में ओलंपिक में। तो कौन कौन से, तो क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश, ठीक है। तो ये दो जो खेल हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन से खेल हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रमुख खेल पुरस्कार एवं प्रतियोगिताएं जो कि 2023 में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इसमें अपन 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 में 28वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता था, ठीक है। तो ये लियोनेल मेसी ने जीता था। यह पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था, कौन सा, ये बैलोन डी। तो ये पुरुष पुरुष को कब दिया देना स्टार्ट किया गया था, तो 1956 में। और महिला को कब शुरू किया गया है, तो ये 2018 में शुरू किया गया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये स्पेन ने जीता है। किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। इसी के बाद देखते हैं महिला फीफा वर्ल्ड कप 2020 के बारे में देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक। और उसमें जो विजेता था वो कौन था, स्पेन था। और उपविजेता कौन था, सेकेंड इंग्लैंड था, जैसे कि आपने देखा ही। फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसको मिला था, तो एतान बोन आटी को मिला था, जो कि स्पेन से हैं। और सर्वाधिक गोल किसने किया था, तो ये हिनाता ने किया था, जो कि जापान से हैं। और महिला फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1991 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था। इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। सबसे सफल टीम का खिताब कौन थी, किसको मिला, तो ये ब्राज़ील को मिला था। इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं अपन 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद अपन 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये भारत ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो झारखंड में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल मैच जो था वो रांची में खेला गया था, मारंग गोमेको स्टेडियम में, ठीक है। भारत ने अब तक 2 बार जीता है क्या, स्वर्ण पदक। 2016 में एक बार जीता था, और अब ये 2023 में जीते हैं। फिर 2013 में और 2018 में रजत पदक जीत चुके हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, तो ये सलीमा थी। सर्वाधिक गोल किसने किया था, तो ये जियाकी चोक ने किया था, 7 गोल की थी, जो कि जापान से हैं। अब भारतीय खिलाड़ी किसने सर्वाधिक गोल किया था, तो संगीता ने गोल किया था, जो कि जिसने 6 गोल किए थे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। हेडर गोल मतलब सर से मार के गोल करने वाले खिलाड़ी, तो ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं 145th नंबर के। और इसके पहले कौन था, तो ये गर्ड मूलर थे। गर्ड मूलर का रिकॉर्ड तोड़ के क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट आ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो ये हमारा महाराष्ट्र रहा है। इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। 37 टीमों ने हिस्सा लिया था और 43 खेल उसमें खेले गए थे। 10,000 से ज़्यादा एथलीट शामिल हुए थे, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, तो मोगा। अब इसी में अपन देख लेते हैं कि जो 5 राज्य हैं टॉप 5 के, उनके अपन पदक वगैरह इसमें देख सकते हैं कि महाराष्ट्र को 80 स्वर्ण, 69 रजत, 79 कांस्य, और टोटल कितने थे, 228 थे। इसी बहाने आप इसी तरह आप पूरे देख सकते हैं। और यहाँ पे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो 37 स्वर्ण थे, 36 रजत थे, 39 कांस्य थे, टोटल मतलब 112 पदक मध्य प्रदेश ने जीता था, ठीक है। अब देखते हैं अपन बाकी का क्वेश्चन।
ये 16वां क्वेश्चन अपने सामने है कि FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आर वैशाली बन चुकी हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो ये डगल्स में इसका आयोजन किया गया था। इसी बार 17 क्वेश्चन देखते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। ये शुरू कब से हुई थी ये वाली ट्रॉफी? तो ये 2006 से स्टार्ट हुई थी। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो था यह तीसरे स्थान पर था। इसी के साथ इसका अपन आयोजन भी देख लेते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये चांगवोंग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, नहीं साउथ कोरिया में। 30 देश के 813 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है, जिसमें 102 स्पर्धाएं हुई थी। पहला जो था वो चीन आया था, सेकंड जो था वो दक्षिण कोरिया आया था, मतलब साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया आया था, और थर्ड जो था वो भारत था। भारत के मेडल देख लेते हैं तो 6 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज भारत ने जीते थे। टोटल मतलब 19 पदक भारत ने जीते थे। इसी के साथ अपन 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC किस देश की ICC सदस्यता तत्काल प्रभावित करने से तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है? किस देश की? तो ये श्रीलंका की, मतलब खत्म कर दी है सदस्यता। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि ICC ने वर्ष 2023 में हॉल ऑफ फेम में किन पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया है, अरविंद डी सिल्वा को शामिल किया है जो कि श्रीलंका से हैं, और डायना एलजी को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, टोटल जो थे वो 9 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो अपन पूरे 9 के नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ है इंडिया से, सचिन है, कपिल है, अनिल कुंबले हैं, वीरू मांकड़ हैं, विशन सिंह देव हैं, सुनील गावस्कर हैं, वीरू हैं, और ये डायना है। डायना जो है वो एक लेडी क्रिकेटर है, ठीक है। अब देखते हैं अपन 22वां क्वेश्चन। चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022-23 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो था इसमें 5वें स्थान पर था। आयोजन था वो उनका हांगझू चीन में हुआ था, ठीक है। भारत के पदक देख लेते हैं तो 111 टोटल पदक थे, जिसमें 29 जो थे वो गोल्ड थे, 31 जो थे वो सिल्वर थे, और 51 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। भारत के खिलाड़ी कितने थे इसमें? तो 313 खिलाड़ी अपने गए हुए थे। दो फिफ्थ जो होगा वो 2026 में होगा। कहाँ पे होगा? नागोया जापान में होने वाला है, ठीक है। पैरा तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये अपनी शीतल देवी बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। पैरा का मतलब हम बता देते हैं, पैरा मतलब कहना चाहिए जो जिनके मतलब अपंग कह सकते हो आप, उनको पैरा, उसको कहते हैं पैरा, ठीक है। तो इसमें मतलब अपंग गए हुए थे खेलने के लिए अपने खिलाड़ी। और पैरा एशियन खेल जो था वो स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2010 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें जो था वो फर्स्ट कौन आया? तो चीन, गुआंगझो आए हैं। सेकंड जो था वो इंचियोन जो थे साउथ अफ्रीका के 2014 में। और थर्ड जो था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। ये अपना चौथा था, फर्स्ट में यहाँ पे हुआ था, ठीक। इसका अपन देख लेते हैं ईयर 2010 और 2014, ठीक है। अब इसी के साथ अपन 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। अब इसी से रिलेटेड अपन थोड़े और फैक्ट देख लेते हैं कि और कौन कौन से पुरस्कार 2023 में दिए गए थे। तो वो जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार था वो अल्लू अर्जुन को मिला था, जो कि अपने साउथ के एक्टर हैं, ठीक है। बेस्ट अभिनेत्री तो 2 थीं, एक आलिया भट्ट थी जिसको गंगूबाई मूवी के लिए मिला था, और एक कृति सेनन थी जिसको मिमी फ़िल्म के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म कौन-सी थी? तो रॉकेटरी थी। सर्वश्रेष्ठ एंटरटेनमेंट वाली मूवी कौन-सी थी? तो RRR थी, जो कि अधिकतर लोगों ने देखे थे। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी कौन थी? तो ये सरदार उधम थी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता वाली मूवी कौन-सी थी? तो ये नरगिस दत्त को अवार्ड मिला था, जो कि द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला था, ठीक है। ये द कश्मीर फाइल्स मूवी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR
नानसेन पुरस्कार किसने जीता? तो ये अब्दुल्लाही मिरे को यह प्राइज मिला था। ठीक है, इसी के बाद अपन 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो ये दामोदर मौजो ने जीता है। 2023 में उपन्यास टाइल शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जॉर्जी डी नोव को मिला है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है 2023 में फिनिक्शन के लिए पुरस्कार पुलित्जर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये थे बारबरा किंग सोल्वर और हनीज डियाज को मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को मिला है। तो ये हमारे 1 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म होती है। इसी तरह हम डेट वाइज पूरे हर डे के करंट अफेयर्स डालते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।